चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। रेखा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। रेखा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहनों एवं सहेलियों के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा मनीष अपने खास मित्र अमन के साथ बातें कर रहा था। अमन ने कहा, यार सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा मनीष का छोटा भाई महेंद्र बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। मनीष भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग लैंडमार्क होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही रेखा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और गाड़ी के फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पिताजी के पास पहुंची। अपने पिताजी का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। रेखा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी रेखा के ससुर विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर रेखा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? मनीष की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी रेखा के पास आ गया और मनीष के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। रेखा ने अपने पिता रामाकृष्ण जी का हाथ पकड़कर रखा था। रेखा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वह काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वो आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। रेखा रोते हुए बोले जा रहे थे, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 वर्ष से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 वर्ष में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता के इस 150 रुपए के कुर्ते के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। और आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। रेखा हाँफ रही थी। रेखा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। रेखा ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी, जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। रामाकृष्ण जी ने रेखा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे, तुझे मेरी कसम। शांत हो जा। तभी मनीष ने आकर रामाकृष्ण जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया, रो पड़ा था। तभी विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर रेखा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी,
शायद इसलिए कि तेरे जैसे बेटी मेरी नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी रेखा मुझे लौटा दे। और रामाकृष्ण जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह रेखा के सामने सर झुका दिया। रेखा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, विश्वनाथ जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। रेखा जी भावुक होकर विश्वनाथ जी से लिपट गई थी। रामाकृष्ण जी की ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। रेखा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भींगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। बेटा तो एक ही कुल को चलाता है, पर बेटियां दो कुल को चलाती हैं। मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रही थी जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान, वह अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरों के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में वर्षों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। एक कदम बेटियों के सम्मान के खातिर। एक बेटी अपने पिता के लिए क्या मायने रखती है, यह वही समझ सकता है जिसके पास बेटी होगी। अगर बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो बेटी के माँ बाप को एक बेटा मिल जाता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनका घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।